यानी किसानों के द्वारा जो रबी की फसल वो पूरी तरह से बुआई हो चुकी है, उसके बाद आपके द्वारा पानी छोड़ा जाएगा। उस स्थिति में किसानों बुआई नहीं हुई है अभी वर्तमान में, तो जितने भी धान की भी कटिंग हो रही है, धान की अभी कटिंग हो रही है। यहाँ पर लगभग 95% किसान अपनी फसल को आ चुके हैं। उस स्थिति में पानी छोड़ा जाए, ये भी इस पानी से किसानों को क्या लाभ होने? ये 20 दिसंबर से होता है। प्रयास यही रहता है कि किसानों के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। उनके हित के लिए तो नहर चलाई जा रही, सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है, उसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। किसानों की समस्या दिया जाता है? नहीं, जब भी किसानों द्वारा संपर्क किया गया उसके लिए तत्काल सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा अच्छा रिस्पांस भी मिला है। प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूद थी प्रयागराज के करसना तहसील क्षेत्र में। आपको उन तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि आज नहर विभाग के द्वारा यहाँ नहर की सफाई का कार्य किया जा रहा है। यानी कि क्षेत्र में किसानों को जिस वक्त पानी की अत्यधिक समस्या होती है और उन्हें खेत के पलेवा करने के लिए राह तक है कि नहर में पानी छोड़ा जाएगा, उस वक्त नहर की सफाई का कार्य किया जा रहा है। एक तरफ प्रदेश की सरकार लगातार किसानों की दुगनी आय करने की बात करती है, वही तरफ यही देखा जा रहा है कि नहर चिंता है कि समय से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे किसान अपने खेत से पलेवा नहीं कर पा रहे हैं और उससे उनकी खेती भी पछड़ रही है। तो दर्शकों क्या कहना है कि इस तरह की जो नहर विभाग की व्यवस्था है, क्या जो सरकार की जो दावा है वो हकीकत परिवर्तित हो पाएगा? साफ सफाई की जो दिक्कतें आ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पिछले रबी खरीफ में हमारे यहाँ कम से कम 1500 हेक्टेयर सिंचाई की बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान में स्थिति ये है कि हमने पूरा, चाहे करसना तहसील हो चाहे बारा तहसील हो, हमारे टोंस खंड के अंतर्गत आने वाली सभी नहरों पर हम सिल्ट सफाई का कार्यक्रम लेकर चले हैं। हमारा 343 किलोमीटर की नहरें हैं, चाहे माइनर हो चाहे राजवाहा हो, सभी पर हमने सिल्ट सफाई का कार्यक्रम लिया है। और इस बीच फ्यूचर भी यदि किसी किसानों की समस्याएं आती हैं तो उसको समय पर ही निस्तारण कर दिया जाता है। जितनी भी समस्याएं हमारे किसान दिवस में आई हैं, IAGRS में आई हैं, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उनको समस्याओं का निराकरण तत्काल किया जाता है। जैसे सर माइनरों में अभी जैसे पानी छोड़ा जाए उसके बाद क्या कर्मचारियों द्वारा निगरानी रखी जाती है? बिल्कुल रखी जाती है। जैसे ही पानी की कटिंग की कोई भी सूचना हमें प्राप्त होती है उसको तुरंत हम बंधवा कर पानी को सुचारू रूप से चालू करा देते हैं। अभी क्षेत्र के किसानों द्वारा खेत में पलेवा किया जा रहा है और उस टाइम में आपके विभाग के द्वारा यहाँ सफाई के कार्य किया गया, यानी सफाई के लिए उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये लगभग कितने दिनों में सफाई का कार्य पूरा हो जाएगा? देखिए, ये हमारा रोस्टर के अनुसार नहरों का संचालन होता है। 3 अक्टूबर से हमारा रोस्टर का संचालन नहरों का 30 नवंबर को खत्म, 30 अक्टूबर को बंद होना था। उसके बावजूद भी हमने 3 दिन तक ज्यादा पानी चलाया है और वर्तमान में स्थिति यह थी कि किसानों के द्वारा पानी ज्यादा भर लिया गया और उस पानी को वापस नहर में डाला जा रहा है, जिसके कारण हमारा सिल्ट सफाई का कार्यक्रम बाधित हो रहा है और उसको आगे बढ़ रहा है। उसको जो हमारा सिल्ट कार्यक्रम का 1 हफ्ता में आगे बढ़ जाएंगे। इस वजह से पानी कब तक छोड़ा जाएगा? पानी 20 से 25 दिसंबर के मध्य छोड़ा जाएगा। यानी किसानों के द्वारा जो रबी की फसल वो पूरी तरह से बुआई हो चुकी है, उसके बाद आपके द्वारा पानी छोड़ा जाएगा। उस स्थिति में किसानों बुआई नहीं हुई है अभी वर्तमान में, तो जितने भी धान की भी कटिंग हो रही है, धान की अभी कटिंग हो रही है। यहाँ पर लगभग 95% किसान अपनी फसल को फसल को निपटा चुके हैं। उस स्थिति में पानी छोड़ा जाए तो ये भी इस पानी से किसानों को क्या लाभ होने? ये 20 दिसंबर से हम नहरों का संचालन, 20 से 25 दिसंबर से हम नहरों संचालन दोबारा से चालू करा देंगे। आपका परिचय? मैं अधिशासी अभियंता प्रवीण जोशी। कार्य किया जाता है विभाग द्वारा। जब भी शुरुआत होती है तो ये हममानियों से उसका उद्घाटन कराया जाता है और ये किसानों के बेहतर पानी पहुंच सके, इसीलिए सिल्ट सफाई का कार्य कराया जाता है। किसानों को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे कई जगह नहर कटी हुई है और पानी जो टेल तक जाना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता करसना राजवाहा, इसके लिए क्या? नहीं, पानी तो लगभग पहुँच रहा है, लेकिन जो भी नहीं हो इसके लिए अपने अधिशासी अभियंता महोदय हैं, उनसे बात की गई है। जो भी समस्या है उसका निस्तारण कराया जाएगा। अब पानी टेल तक पहुंचेगा, समय पर मिलेगा। किसानों का यह भी आरोप रहता है कि क्षेत्र में लगातार जब किसानों को पानी की आवश्यकता है उस वक्त नहर में पानी नहीं छोड़ा जाता। अभी किसानों के द्वारा खेत की पलेवा हो रही है, लेकिन अभी सफाई का कार्य चल रहा है। आपको किस तरह से? देखिए, ये सफाई का एक निर्धारित समय होता है, इसके बारे में अभी एक्शन साहब आपको डिटेल विधिवत बताएंगे, लेकिन प्रयास यही होता है किसानों को हित को देखते हुए
ये सिल्ट सफाई भी जरूरी है, उसी बीच में आपको पानी भी चाहिए। तो दोनों चीजें एक समय निर्धारित होता है। प्रयास यही रहता है कि किसानों के हित के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, उनके हित के लिए तो नहर चलाई जा रही, सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है, उसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। किसानों की किसी प्रकार की समस्या होती है तो सीधे तौर पर जनप्रतिनिधि से संपर्क करते हैं। जी। इस स्थिति में जब किसानों द्वारा शिकायत की जाती है तो उस मामलों में किस तरह से क्या निर्धारित समय से किया जाता है? नहीं, जब भी किसानों द्वारा संपर्क किया गया उसके लिए तत्काल सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा अच्छा रिस्पांस भी मिला है। ऐसा नहीं, पानी पर्याप्त मिला है, आगे भी पानी पर्याप्त मिलेगा। पानी के लिए किसानों की फसल नहीं सूखने पाएगी। ये विशेषकर करछना विधानसभा की बात कर रहा हूँ। कमलेश द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख, करछना। अगरबत्ती लाओ भैया, अगरबत्ती पानी का आवश्यकता हुआ तो सफाई हो सफाई डायरेक्ट हाँ हो गया नहीं